प्यारे छात्र, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे ये कर्नाटक कुल पुरोहित आलूरू वेंकटराव नामक पाठ। आलूरू वेंकटराव नामक पाठ में हम कर्नाटक के एकीकरण तथा आलूर वेंकटराव जी द्वारा किया हुआ कर्नाटक भाषा की सेवा और कन्नड़ भाषा के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है उन सभी विचारों के बारे में अध्ययन किए हैं। आज की कक्षा में एक पूरक वाचन कहते हैं ना, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पूरक वाचन है परिश्रम सफलता की कुंजी। परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम सफलता की कुंजी नामक एक पूरक वाचन है। एक आसान जो पूरक वाचन में एक माना जाता है, देखेंगे हम। परिश्रम मतलब हार्ड वर्क। जो हार्ड वर्क करते हैं ना, उनको फल भी अच्छा मिलते हैं। जो परिश्रम करते हैं ना, उसको फल भी बहुत जो कि ना अच्छी तरीके से फल मिलते हैं। जो परिश्रम नहीं करते हैं ना, उनको सही मात्रा में फल मिलना संभव नहीं है। आपको याद रहना है, आलस्य और हमारे जो लफ्ज में जो लिखा है वो ही होता है। ऐसा सभी सोचकर रहने वाले कभी भी जीवन में सफल नहीं बन सकते हैं। आपको सफल बनना है तो परिश्रम करना है। बच्चों, हम एफर्ट ही नहीं किए तो कुछ भी हासिल करना असंभव कहलाते हैं। एक उदाहरण कह देता हूं। बच्चों, आपको शायद मालूम है, परीक्षा के लिए आप तैयार हो रहे हैं। परीक्षा के लिए तैयार होते वक्त आप लगभग 60% पाठ और प्रश्नोत्तर सभी पढ़ चुके हो। बाकी 40% प्रश्नोत्तर और ये सभी आप आए तो भी छोड़ने के लिए मन लगाकर रखे हो, और यहाँ पाठ नहीं पढ़ता हूँ ऐसा आपका हार्ड वर्क में थोड़ा बाधा डाले है, और आप पूर्ण तरीके से अपना काम नहीं किए, परिश्रम नहीं लगाए। इस वक्त आप बाद में जो कहना परीक्षा सभी लिखकर जो जाकर भगवान के सामने जाकर आप मुझे पास करा दो, मैं तुम्हें 1000 नारियल चढ़ा देता हूँ और वहाँ देता हूँ, यहाँ देता हूँ। मतलब जितना आप परिश्रम किए हैं ना, उतना ही फल भगवान भी देते हैं। भगवान कभी किसी को भी धोखा नहीं देते हैं। जिसके जो परिश्रम को देखकर वह उतना ही जो फल उन सबको देते हैं। सफलता होने के लिए, जीवन में सफलता होने के लिए आपको हार्ड वर्क करना अत्यंत अनिवार्य है। यदि आप 100% एफर्ट लगाए तो आप लगभग 90, 95 और नहीं तो 100% जो आप मार्क प्राप्त कर सकते थे। इसमें आपके परिश्रम में थोड़ा बाधा आए है। देखेंगे यहाँ पूरक वाचन किस तरह रहते हैं, यहाँ भी हम आज की कक्षा में देखेंगे। परिश्रम सफलता की कुंजी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आलस्य और भाग्य विधाता का दामन चुड़ाकर कठिन परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। बच्चों, अत्यंत महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आलस्य और भाग्य विधाता के दामन चुड़ाकर कठिन परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, सक्सेसफुल मैन बनने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना है? आपको इसके जो सहारा नहीं रहना है। आलस्य है, कल पढ़ेंगे। मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत दिन है ना। मिड टर्म एग्जाम तो आपके हमारे लिए तो 4th, 5th दिसंबर जनवरी में है। ये 1 महीने का जो समय है ना, हम सो जाते हैं। ऐसा कहकर आलस्य किए तो ये अच्छा नहीं है। आज जो पढ़ना है ना, पढ़ लीजिए। जो आज जो काम करना है ना, वो करते रहिए। आप जब ऐसे ही काम कंटिन्यूअसली करते गए तो आप क्या है, जीवन में सफल हो सकते हो। सफलता आपको हासिल करने के लिए ऐसे जो आलस्य है ना, पहले आपको दूर करना है।
आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु कहलाते हैं। आप सुबह उठते हो, 5 बजे उठते हो अलार्म लगाकर, यस मैं 5 बजे उठने वाला हूँ, 5 बजे उठकर पढ़ाई करूँगा और करूँगी, ऐसे सोचकर आप सुबह 5 बजे ही अलार्म लगा देते हो। सुबह एग्जैक्ट 5 o'clock के ही अलार्म बजते हैं, लेकिन बच्चों का एक बुरी आदत है, और 5 मिनट सो जाऊंगा ऐसा कहकर वह अलार्म को बंद कर देते हैं, 5 मिनट के लिए और सो जाते हैं, और उठते वक्त 10 बजते हैं। 5 बजे उठने वाले थे आप, 5 घंटा यूं ही बर्बाद हो गया। देखिए यहाँ है मिस्टेक। आप अभी घर में हैं, आप जितने भी आलस्य किए तो वो चलता है, ऐसा नहीं है। प्लीज बच्चों, आपको आलस्य को छोड़कर आलस्य के बारे में सोचना ही नहीं है। 5 बजे उठना है मतलब किसी भी हालत में उठना ही है। 5 बजे मतलब एग्जैक्ट 5 o'clock, 6 बजे मतलब 6 बजे। आप अपना टाइम लगा कर रखिए। आजकल तो आपके लिए बहुत बड़े 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 क्रिकेट मैच आ रहे हैं। इन सभी ने आपका जो कि है ना रास्ता भी जो कि है ना आपके पढ़ने के जो रास्ते से आपको हटाने का प्रयत्न भी करते हैं। विचलित नहीं होना है। आपको जो कि ना अपना पढ़ाई करते हैं, बाद में आप टीवी देखना है, वो देखना है, ये देखना है, सीरियल देखना है, सब कुछ देख सकते हो, लेकिन पहले आपको यस वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है। पहला काम है स्टूडेंट लाइफ में, सबसे बड़ा काम पढ़ना है। दूसरा काम है माँ बाप को मदद करना है। यही है। यह 2 काम आप ठीक तरीके से किए तो तीसरा काम आसानी तरीके से हो जाते हैं। कौन सा है? वह होमवर्क, ये सभी करना। यही है। ओके, जीवन में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह मेडिकल क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, कुछ भी जो क्षेत्र में सफलता के लिए आलस्य और भाग्य विधाता, आई एम ए लक्की मैन, ऐसा सोचना ही नहीं है। लक्की कभी अनलक्की भी बन जाते हैं। प्लीज लक के बारे में विश्वास रखकर, यस ओके। एक और जो उदाहरण है, आप सोचते हैं कभी कभी हमारे जो स्टूडेंट्स का ये पिछले एग्जाम में वहां मेरे जो है ना फांसी बैठा था, इसलिए जो है ना उसका पूरा मैं देख कर लिखा था, ऐसा भी जो है ना सोचकर मेरे लक में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है आपका जो बगल में रहते हैं, ऐसा जो सोचते हैं। लेकिन कभी कभी आपका हाथ भी दे सकते हैं लक। भाग्य विधाता के बारे में, भाग्यवादिता का दामन चुराकर कठिन परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग होता है। मेरे पास वहां बैठने वाला है, उसका देख कर लिखता हूं। क्या पता है आपके लिए सुपरवाइजर राघवेंद्र सर ही हो उस वक्त। मुश्किल होता है ना। ओके, इसलिए कह रहा हूं बच्चों, आपको यदि इन सब से जो कहना सही मात्रा में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना है, कठिन परिश्रम करना है। 2-3 घंटा पढ़कर आइए, डेली 3-4 घंटे पढ़ लीजिए, आप सक्सेसफुल बन जाते हो। जीवन में सुख प्राप्त के हर मनुष्य का आकांक्षा होती है। कौन है वह? दुख को वेलकम करते हैं, कोई नहीं है। हम सुख की अभिलाषा ही रखते हैं। हम सदैव जो कहना सुखी रहना ही पसंद करते हैं। कोई भी जो कहना दुख को पसंद नहीं करते हैं, ना पसंद करते हैं। इसलिए कह रहा हूं हर मनुष्य की आकांक्षा रहते हैं सुख प्राप्त करना। लेकिन अलादीन की चिराग सबके हाथों में नहीं होता कि चिराग रगड़ते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। जैसा कि अलादीन नामक एक मैजिशियन कह सकते हैं, चिराग स्पार्क कहलाते हैं। जैसे ही वह स्पार्क जो कहना करते हैं, वह जो पूर्ण जो सबकी जो मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं ना, वैसे ही जो चिराग सबके जो कहना मतलब लक में ऐसा नहीं रहते हैं। अलाद के चिराग मतलब यहाँ लक सबके पास नहीं रहते हैं। कभी कभी आपको इनसे असफलता भी सामना करना पड़ता है। रगड़ने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं, ये सबके जीवन में नहीं हो सकता है।
केवल परिश्रम ही जीवन संघर्ष का सफलता ला सकते हैं। परिश्रम किए तो जरूर, ये अलादीन का चिराग जो कहना मतलब लग, ये सभी जो कहना कभी कभी आपके क्लिक हो सकते हैं, लेकिन कठिन परिश्रम सदा सदा के लिए आपके काम आ सकते हैं। जीवन के केवल परिश्रम ही जीवन संघर्ष में सफलता ला सकते हैं। मानव के इतिहास साक्षी है कि अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखने वाले लोग ही रेगिस्तान में झील बना सकते हैं। ऐसा क्या? अपने पुरुषार्थ, मेरा शक्ति मुझे मालूम है, मैं जरूर यह करके दिखाता हूं, मेरे जो परिश्रमता के बारे में मुझे विश्वास है। यह जो विश्वास रखने वाले, अपने आप पर, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति रेगिस्तान में भी, रेगिस्तान मतलब डेजर्ट में भी वह क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? झील बना सकते हैं, पानी की जो सहारा बना सकते हैं। रेगिस्तान में पानी मिलना थोड़ा नामुमकिन है, थोड़ा असंभव ही कहलाते हैं, थोड़ा अभाव है, बहुत बड़ा अभाव है। कभी कभी ओएसिस मिल सकते हैं, फिर भी रेगिस्तान में झील बना लेना जैसे ही बन जाते हैं। यदि परिश्रम करने वालों, यदि विश्वास से जो कहना यह बना ले, तो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखने वाले लोग रेगिस्तान में भी झील बना सकते हैं। परिश्रम करने वाले लोग रेगिस्तान में भी झील बना सकते हैं। यहाँ एक परिश्रम करने वालों की जो कहना उदाहरण है। धरती की छाती चीर कर मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। धरती की छाती चीर कर, चाहे वह धरती के गर्भ में हो, अत्यंत डीप में हो, वह भी हासिल कर सकते हैं। पोलार पोलार चिन्ह दगड़ी कितना डीप में है वह गोल्ड, वहां जाकर गोल्ड लेके आते हैं। मनुष्य का यह परिश्रम का फल है। सक्सेसफुल मैन ओनली यहां कर सकते हैं। यस, ओके। धरती की छाती चीर कर ये वह मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। धरती को यहां, धरती के जो कहना अत्यंत डीप में जाकर अपना मनोवांछित फल वह प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः अपने अदम्य साहस, कौशल और सच्ची लगन के सहारे ये परिश्रम व्यक्ति जीवन में रेतीली मैदान को भी पार कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मनुष्य परिश्रम व्यक्ति के जो कहना क्या क्या गुण रहते हैं, उसका जो कहना गुण में अदम्य साहस रहते हैं, साहस का गुण रहते हैं। ऐसा जो कहना आसानी से वह जो फल प्राप्त करने वाला नहीं है, साहसी रहते हैं, वह सदा सदा के लिए साहसी रहते हैं। कौशल, उनकी जो कहना टेक्निकली जो कहना बहुत बड़े एडवांस तरीके से रहते हैं। सच्चे लगन, यह तो क्या है, एक बार जो कहना कमिटमेंट किया तो अपने आप का भी नहीं सुनते हैं, यानी एक बार कमिटमेंट किया तो पल के साथ ही वह वापस आते हैं। वैसा जो कहना लगन रहते हैं, और इतना जो कहना उसका सहारे से ही परिश्रम व्यक्ति जीवन में रेतीली मैदान में भी, एक रेतीली मैदान में भी, सैंड जैसे जो कहना मैदानों पर भी पार कर सकते हैं। रेतीली मैदान मतलब रेगिस्तान भी कह सकते हैं। रेगिस्तान भी वह पार कर सकते हैं। रेगिस्तान को भी आसानी से वह यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। कोयले के हीरे में जो कहना बदल डालने की कला जादू में ही नहीं उत्पन्न हो सकती है। परिश्रम करने वाले मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कोयले को हीरा बनाना, कोयले आपको मालूम है, कोयला कहते हैं। कोयला मतलब मसी केंडा कहते हैं, कोयल नहीं है, कोयला मतलब इद्दिलो ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಇದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, और कोयला ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ। कोयला को भी हीरे के रूप में बदल जाने की जो कला, यहाँ जो कला है ना, जादू से नहीं हो सकते हैं। कभी कभी जादू करने वाले यहाँ कोयला है,
चुमंतर, ऐसा कहकर किसके रूप में बदल दिया? हीरे के रूप में बदल दिया। हीरा मतलब डायमंड कहलाते हैं, हीरे के रूप में बदल दिया। देखिए यहाँ जादू कहलाते हैं, कभी कभी जादूगर ऐसा भी करते हैं। कोयले को हीरे के बदल डालने की कला जादू से ही नहीं उत्पन्न हो सकती है, केवल जादू से ही उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। यह मनुष्य के परिश्रम करने वालों को में भी ऐसे ही जो कहना साहस रहते हैं। करने वाले की मिट्टी को सोना बना डालते हैं, मिट्टी को भी सोना बना डालने की जो शक्ति उनमें है। देखिए कभी कभी उस खेती में कुछ भी जो कहना उपजाया नहीं जा सकते हैं, फिर भी कठिन परिश्रम के द्वारा, कठिन लगन के द्वारा, कठिन जो इच्छा के द्वारा, कठिन जो साहस के द्वारा वह उस जो कहना जमीन को भी बहुत जो कहना फलयुक्त और एक समृद्ध जो कहना खेती के रूप में बना सकते हैं। यह जो कहना अन्नदाताओं के जो कहना हाथ में है, किसानों के जो कहना हाथ में रहते हैं। किसान जो परिश्रम करके ही यहाँ उनके जो कहना वजन से सभी देखना है, किसानों के बहुत स्ट्रांग रहते हैं। ये किसान जो कहना खेती में जो काम करते हैं ना, उनकी जो आयु भी बहुत रहते हैं, क्योंकि क्या है डेली वहाँ यहाँ सभी वर्क करते ही रहते हैं, कभी भी वहाँ रेस्ट नहीं लेते हैं। यहाँ जो कहना कठिन परिश्रम करने वाले कह सकते हैं। परिश्रम करने वाले मिट्टी को भी सोने के रूप में बदल जा सकते हैं। एक मिट्टी है, उसको जो कहना सोने जैसे जो कहना वैल्यू भी, सोने से बढ़कर वैल्यू भी देने में सक्षम है। पुरुषार्थ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पुरुषार्थी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पुरुषार्थी मतलब परिश्रम करने वालों को कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। वह कुछ भी दे दीजिए उनको, कोई भी जो काम दे दीजिए वह आसानी से पार उतरते हैं। अपने परिश्रम के सहारे से ही मनुष्य सफलता के शिखर स्पर्श कर सकता है। परिश्रम के सहारे से ही वह यह जो कहना सफलता स्पर्श कर सकते हैं, नहीं तो उसके हाथ पे ऐसा नहीं हो सकते हैं। बच्चों यहाँ सभी आपको याद रहना है, यहाँ आपके लिए रहने वाले पूरक वाचन है। लगभग एक पीरियड में यहाँ शायद खत्म हो जाते हैं, ऐसा है। इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखिए प्रश्नों का उत्तर, जीवन में सफलता प्राप्त करने के मार्ग कौन सा है? आपको यहाँ पीडीएफ के जरिए आप तक पहुंचने वाले हैं, फिर भी आपको लिख कर रखना है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग है, पेज नंबर 82 में ही फर्स्ट पैरा में। देखिए जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आलस्य और भाग्य विधाता का दामन चुराकर कठिन परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग होता है। सेकेंड वन है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखने वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं? अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखने वाले लोग रेगिस्तान में भी झील बना सकते हैं। परिश्रमी व्यक्ति जीवन के रेतीले मैदान को भी किसके सहारे पार कर सकते हैं? रेतीले मैदान को भी देखिए पेज नंबर वही है 82 में ही है। अपने अदम्य साहस, कौशल, सच्ची लगन के सहारे ही परिश्रमी व्यक्ति जीवन के रेतीले मैदान को भी पार कर सकता है। और नेक्स्ट है, परिश्रम करने वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न कहलाते हैं। देखिए पुरुषार्थ पर भरोसा रखने वाले लोग और परिश्रम करने वाले लोग रेगिस्तानों में भी झील बना सकते हैं। एक पॉइंट, धरती की छाती चीरकर मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, रेतीले मैदान को भी पार कर सकते हैं। परिश्रमी व्यक्ति जीवन के रेतीले मैदान को भी पार कर सकते हैं। और परिश्रम करने वाले ही मिट्टी को सोना के रूप में बदल सकते हैं। पुरुषार्थी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अपने परिश्रम के सहारे ही मनुष्य सफलता का हर शिखर का स्पर्श करता है। प्लीज बच्चों यहाँ है आपके लिए पूरक वाचन, यहाँ आप एग्जाम, यहाँ आपके लिए एग्जाम के लिए भी है। प्लीज आप ये सभी लिख कर रखने वाले हैं, पढ़कर भी रखने वाले हैं। अब हम आगे एक और पद्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे लिए समय है, इसलिए हम आगे का जो महत्वपूर्ण पद्य है वह है अक्का महादेवी के वचन। अक्का महादेवी के वचन नामक पद्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह पद्य बच्चों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? इस पद्य से आपको 4 मार्क का एक भावार्थ लिखने के लिए आते हैं। क्या लिखने के लिए आते हैं? भावार्थ लिखने के लिए आते हैं।
अत्यंत महत्वपूर्ण पद्यों में एक है। प्लीज बच्चों इसको नजरअंदाज नहीं करना है आपको, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कह रहा हूं यह पद्य आप पढ़कर रखने वाले हैं, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण पद्यों में एक माना जाता है। एक तो 4 मार्क के एक प्रश्न आ सकते हैं, नहीं तो 3 मार्क का एक प्रश्न, 1 मार्क का एक प्रश्न, नहीं तो 3 मार्क का एक प्रश्न, 2 मार्क का एक प्रश्न यहाँ भी आने की संभावनीयता है। प्लीज बच्चों यह एक महत्वपूर्ण पद्यों में एक माना जाता है। अक्का महादेवी के वचन, अक्का महादेवी के वचन अक्का महादेवी के वचन, यह पद्य आपके लिए अक्का महादेवी के द्वारा लिखा हुआ तीन महत्वपूर्ण वचनों के बारे में यहां उल्लेख किए गए हैं। पहला है किस तरह भक्ति करना चाहिए, दूसरा है संग कैसे कर सकते हैं, तीसरा है मल्लिकार्जुन किस तरह हम सबकी रक्षा करते हैं। इन सभी विचारों के बारे में यह पद्य है। अक्का महादेवी के वचन नामक पद्य में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसके जो कहना सारांश भी आप आसान तरीके से वहां लिख सकते हो, क्योंकि क्या है जैसे पद्य में है ना वहां जो थोड़ा सा आपको मालूम हुआ है तो आप आसानी से लिख सकते हो। यह तो इजी मीन्स इजी है। अक्का महादेवी 11th and 12th सेंचुरी में अपना जो कहना जीवन बिताए हुए है, एक महान जो संत स्त्री कहलाते हैं। भारत एक ऐसा जो राष्ट्र है, यहाँ वीरों की, संतों की और बहुत सारे पुण्य पुरुषों की जन्मस्थान है। यहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे महान हस्ती ने जन्म लिया है, बसवण्णा और अक्का महादेवी, अल्लम्मा प्रभु, वह महान वचनकारों ने अपने वचनों द्वारा समाज में रहने वाले कुछ ऐसी वैसी स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया है। बहुत अंधविश्वास थे, मौढ़्याचरण थे, इन सबको दूर भगाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किए हैं। यह हमें याद रहना है। उस समय 12th सेंचुरी के जो मतलब 12th शताब्दी के उस समय पर हमारे जो अक्का महादेवी किस तरह अपना अविरत प्रयत्न किया यह समाज में जो रहने वाले बुरी आदतों को हटाने के लिए और मिटाने के लिए। हम पहले कवि परिचय देखेंगे, कवयित्री परिचय हम पहले देखेंगे। अक्का महादेवी कन्नड़ के अनन्य शिव शरण है, शिव शरणा है। शिव शरण मतलब पुल्लिंग है, शिव शरणा मतलब स्त्रीलिंग है। अक्का महादेवी कन्नड़ के अनन्य शिव शरणा है। 12वीं सदी के कन्नड़ में जो वचन आंदोलन हुआ उसमें अक्का महादेवी का नाम बसवेश्वर, अल्लम्मा प्रभु, सिद्धराम जैसे शरणों के साथ आदर से लिया जाता है। अक्का महादेवी महान भक्ति एवं रहस्यवादी कवयित्री थी। चन्नामल्लिकार्जुन को उन्होंने पति के रूप में स्वीकार करके अपने साधना की। चन्नामल्लिकार्जुन उनके वचनों का अंकित नाम है। उनके सैकड़ों वचन है। हिंदी में जो स्थान मीरा का है वही स्थान कन्नड़ में अक्का महादेवी की है। अक्का महादेवी जिस तरह हिंदी में मीराबाई थी, मीराबाई आपको मालूम है कृष्ण के अनन्य भक्ति थी, कृष्ण को ही अपना दैव मानती थी, सर्वस्व मानती थी, प्रिय मानती थी, सब कुछ मानती थी, वैसे जो स्त्री थी। उसी तरह यह अक्का महादेवी भी बहुत जो मतलब विचारधारा की तरह से उन्होंने चन्नामल्लिकार्जुन को अपना सर्वस्व माना, अपना पति माना। वह वो कहते थे मुझे चन्नामल्लिकार्जुन ही सब कुछ है।
ऐसे रहने वाले अक्का महादेवी जी के जन्म कहाँ हुआ, ऐसा पूछने पर शिवमोगा के शिकारीपुर जो कहना के नजदीक रहने वाले उड़तड़ी नामक गांव में हुआ। एक दंपति के लिए उनको बच्चे नहीं थे उस वक्त। भगवान शिव की और पार्वती की जो कहना आराधना करके यहाँ जो कहना अक्का महादेवी मतलब महादेवी को उन्होंने जन्म दिया। अनन्य रूप थे और बहुत जो कहना आकृष्ट व्यक्तित्व। वैसे जो कहना अपने छोटी उम्र में ही बहुत सारे जो कहना वचनाओं की रचना की और उसका जो कहना प्रसार करने के लिए और वह जो लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न भी इन्होंने किए हैं। और इस बीच में एक बार वहाँ के जो राजा कौशिकी नामक राजा ने इसके जो सौंदर्य देखकर मोहित हो जाते हैं और इसे अपने पत्नी जो कहना बनाना चाहते हैं। लेकिन वह सीधा साधा कह देते हैं कि वह जैन जो संप्रदाय के व्यक्ति थे और यह जो कहना शिव शरण थे, इसलिए शिव शरण आती यह अपने हम दोनों के बीच में मेल नहीं होते हैं। ऐसा कहने पर कौशिकी ने उनके माँ बाप को मारने की जो कहना धमकी देने पर माँ बाप को बचाने के लिए वह इनसे विवाह करती है। और इस वक्त वह कह देती है कि मैं 3 शर्त आपके सामने लगा देती हूँ। पहला है मैं तीनों मतलब 3 बार दिन में 3-4 बार शिवाराधन करने वाले हूँ, शिव की पूजा करने वाले हूँ, इसमें आपको बाधा नहीं डालना है। दूसरा है कोई भी जो संत शिव शरण कोई भी आए तो मैं जितने भी जो उनको जो कुछ भी देना चाहती हूँ तो उनको देने के लिए आपको विरोध नहीं करना है। तीसरी यह है कि जब भी आपको जो कहना फोर्सफुली मुझ पर जो कहना मुझे स्वीकार नहीं करना है, जब मैं बदलाव होकर आपसे जो कहना आपसे अपना अनुराग अभिव्यक्त करती हो ना, उस वक्त आपको यहाँ मतलब मुझसे जो कहना आकर मिलना है। ऐसा सभी शर्त लगाकर अपना जीवन बिता रहे थे। इस बीच में बहुत जो कहना इसके सौंदर्य से मोहित हुए कौशिक बहुत उसके साथ कुछ ऐसा वैसा जो कहना उसका हाथ पकड़कर ये सभी कर देते हैं। इस वक्त बहुत दुखित होकर अक्का महादेवी वहाँ से ही निकल पड़ती है। वहाँ से बिना मतलब अपने जो कहना सब कुछ त्याग कर जो महारानी की जो वेशभूष वहाँ यहाँ सब कुछ वस्त्र सभी सब कुछ त्याग कर वहाँ से एक जो कहना स्थान को ढूंढते हुए चले जाते हैं। उस वक्त उसको बसवण्णा द्वारा जो प्रारंभ किया हुआ अनुभव मंडप में आने का जो मतलब आती है वहाँ अल्लम्मा प्रभु और इन सब के इनसे मिलकर बहुत जो कहना इनकी वचनों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। सभी उसे अक्का कहकर संबोधित करते हैं। अक्का नामक उन्हें यहाँ अभिनव मंडप में ही मिला है, ऐसा बसव कल्याण में ही मिला है, ऐसा कहते हैं। और इसके बाद में वह श्रीशैल के एक घनघोर जो जाकर शिव के प्रति तपस्या करते हुए वहाँ ही रही और अब मतलब सब कुछ वहाँ ही निर्लिप्त कर दिया। मनुष्य जाना ही थोड़ा मतलब दुर्लभ रहने वाले बहुत जो कि ना क्लिष्टकर जो जंगल में जाकर जहाँ बहुत संचर रहते हैं, वैसे बाघ, शेर और सांप इन सभी जो रहने वाली जगह पर जाकर वहाँ आठों पहर और 24 घंटे से हमें निर्लिप्त रहे और इस तरह भगवान के साथ लीन हो गए। यह है अक्का महादेवी के जीवन चरित्र। अक्का महादेवी ऐसे रहने वाले अक्का महादेवी के यह जो वचन हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं, हिंदी में यहाँ अनुवाद किए हैं डॉक्टर नंदिनी गुंडूराव।
हिंदी और कन्नड़ के लेखिका तथा अनुवादिकारी, अनुवादिका मतलब कन्नड़ में जो कुछ भी है ना उसको अनुवाद के रूप में बता के आप कर्नाटक विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे हैं। नंदिनी गुंडूराव कर्नाटक विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापिका भी रहे हैं। आपने अक्का महादेवी के कन्नड़ वचनों का सुंदर अनुवाद भी किए हैं। जैसे ही जिसमें कुछ भी अंश बदलाव नहीं होना है ऐसा सोचकर बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अनुवाद किए हैं, मतलब भाषांतर किए हैं। बच्चों, अक्का महादेवी के वचन, यह वचन हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। और जब भी आपको यह कोई भी जो संदर्भ एक्सप्लेनेशन करते वक्त उस वक्त कवि कन्नड़ का जो मूल लिखकर अक्का महादेवी लिखना है, उसके बाद में अनुवादिका और नंदिनी गुंडूराव के रूप में दोनों का नाम यहाँ उल्लेख करना है। और यह सभी जो भावार्थ हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।